मॉर्निंग पीपल, हाउ आर यू ऑल। आई एम तो नॉट सो फाइन और आपको मेरी शक्ल से पता ही चल रहा होगा ये। तो आज है डे 3 और यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे बढ़िया वाली जिसे कहते हैं, और ऑक्सीजन लेवल भी कम है। मेरी नाक से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो अभी बज गए हैं 9:15 सुबह के। हम जस्ट उठे हैं, पानी वानी पिया है, ब्रश किया है और अभी नहाएंगे। लेकिन नहाने का बिल्कुल मन नहीं है, बहुत ठंड है भाई। रात को माइनस में टेम्परेचर था यहाँ, लेकिन जो ये हवा है ना, जो ये अभी लग रही है, ये इसमें अलग ही मज़ा है। ठंड लग रही है लेकिन अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। अभी फ्रेश होते हैं, आप लोगों से नहा के तैयार होके मिलती हूँ। ये थोड़ा निक्कू के डाल रखी है, बहुत ठंड थी बाहर। और अभी मेरे हाथ सुन हो गए हैं, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, मुझे फील नहीं हो रहा मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो फटाफट अंदर चलते हैं और नहाते हैं। फिर आज का प्लान देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे नॉर्मल कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर। अभी तक हमारा वेकेशन, हमारा ट्रिप ऐसा गया ही नहीं है जो नॉर्मल ट्रिप लोगों के जाते हैं। ना हम मेन मनाली में रुके हैं, ना हम मेन अभी स्पीति में हैं, हम मिडवे कहीं गोदाला या मे बी गोडाला, समथिंग लाइक दिस। तो अभी हम गोडाला में हैं और व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं ना, आप मेरा व्लॉग देखोगे आपको समझ आएगा, बहुत स्वीट है। और इनके साथ हम होम स्टे में रह रहे हैं, हमें फ़ील ही नहीं हो रहा कि हम कहीं और या हम होटल में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल प्रॉपर घर वाली फीलिंग आ रही है। और 20 दिन पहले तक जो ये आपको पहाड़ दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा था, स्नो से बिल्कुल ढका हुआ था। यहाँ मई में अभी इतनी ठंड है, और ये बता रहे हैं दिसंबर जनवरी में यहाँ -20 से 25 टेम्परेचर रहता है, और इनके लिए वो नॉर्मल है। अभी ये कह रहे हैं कि अब तो गर्मी हो गई है। भाई तुम लोगों की ये गर्मी है, तुम दिल्ली की गर्मी मत देखना। तो अभी अंदर चलते हैं भाई, हाथ मेरा फ़ोन गिर जाएगा मेरे हाथों से। वो भी होम स्टे यहाँ मोस्टली क्या है, होम स्टे ज़्यादा है, होटल मुश्किल से मुझे 1-2 दिखे होंगे, वरना नहीं है। चलो चलो अंदर भागो। और ये हम भी तैयार हो गए हैं और हमारे बैग्स भी पैक हो गए हैं। तो अब जल्दी से नीचे चलते हैं, रूम को बोलते हैं बाय बाय और नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, और यहाँ से फिर घूमते फिरते निकल जाएंगे आज हम वापस मनाली के लिए। और कल मैं आप लोगों को अच्छे से इनका ड्राइंग रूम दिखा नहीं पाई थी, तो ये है इनका ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी। तो आंटी ने खाना सर्व कर दिया है, अभी जल्दी से डालते हैं। और खाने में है आलू पूरी और चाय, चटनी और अचार कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ वाइब देखो आप, बाहर ऐसे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये अपनी अंगीठी चला रखी थी कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से इतना ठंडा फील नहीं हो रहा। और बगैर अंगीठी यहाँ गुजारा है भी नहीं भाई, कसम से। और ये पहली बाइट गई मुँह में, और खुशी आप देख सकते हो, गर्मा गर्म आप स्टीम देखो सब्ज़ी में से, तो बहुत मज़ा आया। और इनकी पूरी भी कुछ अलग ही थी, बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी खाना बनाया था आंटी ने। तो वो जल्दी से अब फिनिश करके हम आए बाहर, और ये था हमारा होम स्टे जहाँ हम रुके हुए थे। तो अभी फ़ोटो सेशन चलेगा 10 से 15 मिनट, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे इनको बाय बाय बोल के। बाकी अगर आप लोग यहाँ आओ तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ रुक सकते हो, और होम स्टे का नाम है शुगू होम स्टे। मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। एंड चार्जेस थे इनके 1800 पर पर्सन, जिसमें रहना और खाना इंक्लूडेड था। लेकिन आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, तो आपको श्योरली डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ आओ तो इनसे ज़रूर मिलना, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छे से मिलती है। आपको हम कैसे लगे आंटी? हाँ जी, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे, और सही में अगर आप यहाँ विज़िट करते हो तो इनके होम स्टे में ज़रूर रुकना। हाँ जी, बिल्कुल। तो आंटी और अंकल को बाय बाय बोल के हम वहाँ से निकले, और नीचे उतर के हमने एक ब्रेक लिया, क्योंकि कोई मिलने आने वाला था। तो इतने में मेरे को दिया सीनू ने ये छोटा सा प्रेजेंट, और मैं इतने में ही खुश हो गई। आई एम सो हैप्पी कि इसे पता था मुझे चॉकलेट की तलब हो रही है। और नज़ारा बहुत अच्छा था, तो यहाँ बैठ के हमने एक कप चाय भी पी ली। चाय तो हमें कहीं भी मिल जाए हम वहीं रुक जाएंगे।
और यहाँ मेरे साथ मोए ये हुआ कि हम चाय पी रहे थे और मेरे साथ मेरी चाय मक्खी ने भी पी ली, तो वो हमें छोड़नी पड़ी। और मैं आपको बीच बीच में प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाती रहूँगी। बहुत मतलब मेरी फ़ोन की मेमोरी कम पड़ जाएगी, लेकिन नज़ारे इतने थे, बहुत सही व्यू था। और पानी जहाँ है वो व्यू मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। तो हम पहुँचे अपने होटल में, जो लास्ट टाइम हमें रूम नहीं मिल रहा था जिसमें, होटल शुभम में। तो ये बैंकेट भी है और ये रूम्स भी प्रोवाइड कराता है। रूम तो खैर इनका इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन बाहर की जो डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी थी, प्लांटेशन बहुत थी, तो ऐसे मन था बहुत पिछली बार भी कि यहाँ रुकेंगे। पिछली बार रूम नहीं मिला तो हमने सोचा था एक बार यहीं पहले कंफर्म करते हैं, अगर रूम मिलता है तो हम डेफिनेटली यहीं रुकने वाला है। बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ऊपर से मेरी बैटरी डाउन थी तो बहुत सी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और हालत भी नहीं थी, माउंटेन से तुम नीचे उतरते हो ना तो दिमाग नहीं सब कुछ घूम जाता है तुम्हारा। अब फाइनली होटल में चेक इन किया है और चाय पी रहे हैं, उसके बाद खुद को ज़बरदस्ती फ्रेशन अप करते हैं, मूड ठीक करते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि होटल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, और वो भी मनाली में। And without taking a rest, we are again ready. Seenu still managed to sleep for an hour. She is so talented, you know. तो अभी निक्कू बाहर बैठा हमारा वेट कर रहा है, तो अभी निकलते हैं। शाम का प्लान था मनाली घूमने का, क्योंकि कल हमें यहाँ से निकलना है बैक टू दिल्ली। सीनू का एग्ज़ाम है परसों, वो आज उसे पता चला है, तो कल उसे यहाँ से जाके जयपुर के लिए निकलना है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। और लाहौल से आते वक्त हमने बीच में एक बहुत अच्छी लोकेशन देखी थी, लेकिन उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल थका हुआ था, तो हमने सोचा पहले होटल में चेक इन करते हैं एंड फिर वापस आते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। बहुत सही लोकेशन थी और यहाँ लग गया है ट्रैफिक, जो हम क्रॉस करके आए वापस से लाहौल वाले रोड पे ही, और भगाते हैं गाड़ी को। व्यू बहुत अच्छा है और वेदर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ही। हम दिल्ली से आए हैं तो हमें यहाँ का तो बड़ा ही सुहाना लगेगा। और वो लोकेशन थी ये, और वहाँ जाते ही हमने सबसे पहले की ज़िप लाइनिंग, जो मुझे मनाली पहुँच के, मनाली से लाहौल जाते वक्त और मनाली से वापस आते वक्त और लाहौल से वापस आते वक्त, तब से मैं सोच रही थी मुझे ज़िप राइडिंग करनी है एंड फाइनली आई एम डूइंग दैट, और वो भी ओवर द रिवर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड नो डाउट दिस इवनिंग वॉज सो गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत सी फ़ोटोज़ रील्स कराई एंड फिर वहाँ से निकले हम मॉल रोड की तरफ, और यहाँ आके वी आर रिग्रेटिंग, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा रश है। मुझे लग रहा है सारी मनाली की क्राउड एक यहीं आकर रुक गई है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इससे अच्छा था हम वहीं 1 घंटा और नदी किनारे बैठ जाते, वहाँ से डिनर करते और निकल जाते, लेकिन ठीक है,
ये कहना है मनाली रोड आके तुम मॉल रोड नहीं घूमे तो तुम क्या ही मनाली आए। और ये मैं मनाली के मॉल रोड सेकंड टाइम आ रही हूँ और ऐसा सच यहाँ कुछ नहीं बदला, बस एक दो कैफ़े लाउंज एक्स्ट्रा हो गए हैं जो ज़रूरी नहीं थे, लेकिन हाँ जेंजी के लिए ज़रूरी भी है। खैर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, हमें शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी और फ़ोटोज़ वगैरह कराए। वैसे हमने कोशिश करी कि अगर हमें कुछ लेना तो हम ले लेते हैं, लेकिन स्टिल हमें कुछ नहीं मिला और जो मिल रहा था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और दिल्ली में जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है लोग यहाँ आके वही ख़रीद रहे हैं, तो हम ये बेवकूफ़ी नहीं करते हैं और अपना गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाए, एक मंदिर था यहाँ तो उनके दर्शन किए और उसके बाद मोमोज़ खाए। और ये दोनों सिर्फ कैमरे के लिए हंस रहे हैं, इनके चेहरे पे जो ज़बरदस्ती वाली स्माइल है ना, थकान वाली, वो मैं समझ सकती हूँ। फिर हमने खाया भुट्टा, मतलब स्पेशली हम मॉल रोड सिर्फ खाने ही आए हैं क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग नहीं की है। हम 1 घंटे में आके और जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। एक तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब सच में बहुत ज़्यादा भीड़। एक तो ट्रैफिक में हम खड़े रहे हैं पार्किंग के लिए और फिर यहाँ आके देखा तो ऐसा हो जाता है कि तुम वैसे ही फ्रस्ट्रेट होते हो, तुम घूम रहे हो लेकिन एक थकान होती है ना, वो विदाउट रेस्ट तुम फ्री माइंड से फ्रेश होके नहीं घूम सकते। तो ये तो ज़बरदस्ती वाली थी कि हाँ ठीक है हमें फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे और एक चांस होता है कि कल चल निकलना ही है, जाना ही है, तो आज तो एटलीस्ट हम ट्राई करें कि हम घूम लें। तो ये वो वाला काम था। हम और निक्कू को तो सही में कोई शौक नहीं है। यहाँ मेरे साथ हुआ क्या, मुझे लगा निक्कू आगे चला गया है और वो मेरे पीछे था। वो मेरे लिए जितना कर लेता है ना मैनेज, वो अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि कैसे वो आ रहा है। एंड दैट टू जस्ट फॉर माई फ़ोटोज़ एंड रील्स। एक बार तो उसने बोल दिया था तुम लोग चले जाओ, लेकिन फिर खुद ही उसने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं। तो यार ही इज़ वेरी स्वीट, आई लव हिम। और हम निकले, अपने मूड को थोड़ा फ्रेशन अप किया, सनरूफ खोल के थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं ली जा रही है, स्ट्रीक बनाई जा रही है और मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था यार मौसम। तो मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हमें पता था दिल्ली में आके हमें क्या ही टेम्परेचर झेलना है। क्या करें, जाना तो पड़ेगा। और यहाँ मैंने वॉल्यूम बंद कर रखी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, वरना सही वाइबिंग हो रही थी हमारी। और रास्ते में हमें दिखा बेकरी, तो बहुत क्रेविंग थी मुझे 2-3 दिन से चॉकलेट पेस्ट्री खानी है, तो वो हम लेके घर आए, आई मीन होटल आए। अभी होटल ही हमारा घर चल रहा है। तो हालत बुरी थी इसलिए हम रेस्टोरेंट नहीं गए खाना खाने, हमने रूम में ही मंगवा लिया था और ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं था, पेट थोड़ा सा अपसेट चल रहा था। इतने दिन से बाहर का खा रहे तो थोड़ा सा लाइट रखा और पेस्ट्री सच में बहुत टेस्टी थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं कल। जब तक आप पुराने व्लॉग्स देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।